तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदित्य और ये है चंदन सोनी इंट्रोडक्शन। तो आप लोग सब जानते ही होंगे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर चंदन सोनी वहाँ के हमारे सीपीएल में। और आज हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सारे ही प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सीपीएल का मैच वापस से कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। लेकिन अभी वेदर कंडीशंस कुछ ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसी पे हम चर्चा करने के लिए चंदन सोनी के ऑफिस आए हैं। चंदन सोनी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे घर आए हैं और क्रिकेट जो हम लोग खेल रहे थे दोस्तों, उसी के बारे में बातचीत होगी कि कैसे क्या होना है आगे। अभी क्रिकेट बहुत ज़्यादा दिन से बरसात की वजह से बंद हो चुका था, तो क्रिकेट को कैसे फिर शुरू किया जाए। और ये वीडियो आप लोग के ग्रुप में डाला जाएगा। सभी लोग इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कैसे क्या होने वाला है और कब से क्रिकेट स्टार्ट होगा, क्योंकि क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। आदित्य आपको बताएंगे क्या क्या पूछने वाले हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। तो हम इस वीडियो में इनसे ये जानेंगे कि कब तक ये इंतज़ार ख़त्म होगा और कब मैच को शुरू किया जाएगा। प्लस आगे हम जानेंगे वहाँ के सीज़न 1 के बेस्ट प्लेयर्स, उनकी रैंकिंग्स, उनके स्टैट्स, कौन किसके खिलाफ़ बेटर स्ट्राइक रेट वगैरह रखता था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मैच शुरू कब से होगा। देखिए, मैच स्टार्टिंग कब से होगा ये हम लोग का सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोग को ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा क्या लग चुका है, वो घास बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले कि मैच का जो स्टार्टिंग है, अभी आज कितना तारीख है? आज 24 अगस्त है। 24 अगस्त है। तो 24 अगस्त है और 24 अगस्त अभी तो बरसात अभी होगा ही लगभग। अभी हमको लग रहा है कि 1 महीने तक बरसात होगा, लेकिन 1 महीने तक बरसात होगा तो वो वाला बरसात कब दिन नहीं रह गया है कि जो डेली बारिश हो। बारिश तो अब लग रहा है कि हमको लग रहा है कि 6 दिन बाद 7 दिन बाद कभी कभी बरस जा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अगर पिच के लिए वो चीज़ अच्छा ही रहेगा। अगर हम लोग एक बार पिच को बना देते हैं, लेबर लगवा करके, 1-2 लेबर लगवा करके हम लोग पिच को घास जो है पूरा सही से करा के लेवल में ला के बनवा देंगे। 1 से 1.5 दिन का काम है वो। अगर बन जाएगा वो सब ना जी, बन जाएगा तो सही हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग अपने तरफ से पिच तैयार कर दिया जाएगा। फिर बारिश होगा, 1-2 दिन 5 दिन बाद बारिश होगा तो वो पिच और बढ़िया बनेगा, हार्ड हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वही है कि जो पिच पे काम लगने वाला मैटर है, ये हमारे हिसाब से 10 सितंबर या 15 सितंबर के बाद, आप मान के चलिए कि 10 सितंबर के बाद ग्राउंड पे काम लगेगा। ग्राउंड पे 10 सितंबर के बाद सभी लोगों से ग्रुप में बोल दिया जाएगा। सभी लोगों के सहयोग से जितना भी खर्चा आएगा, हमको लग रहा है कि 1000-1200 रुपये का खर्चा आने वाला है ग्राउंड को सही करने के लिए, क्योंकि पीछे हम लोग नेट भी लगाएंगे और लेबर का खर्चा जो है कि 400-500 रुपया होगा 1 दिन का। तो हो सके 1.5 दिन काम कराना पड़े, लेकिन इस बार का जो पिच होगा हम लोग बढ़िया बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे कि गेंदबाजी को भी एडवांटेज मिले और बैटिंग भी करने लायक हो। आखिरी सीज़न में तो गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी लो क्वालिटी गेंदबाज आता था विकेट लेकर चला जाता था। लेकिन इस सीज़न ऐसा ये सब चीज़ नहीं होने वाला है। इस सीज़न में जो क्वालिटेड गेंदबाज होंगे उनको ही विकेट मिलेगा, ऐसा विकेट बनाएंगे। तो वही इस बार थोड़ा सा अच्छा से बनाना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 दिन का समय लगभग हम लोग लेकर चलेंगे। तो उसमें 1000-1200 रुपये खर्चा आएगा और 10 लोग, यानी कि ग्रुप में से 10 लोग 100-100 रुपये भी दे देंगे तो काम हो जाएगा। कोई ये नहीं कि कोई 500 दे दिया, कोई कुछ दिया ही नहीं। सब लोग 100-100 रुपये दे देंगे। जो भी बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी अर्न करता है 100-100 रुपये दे दिया जाएगा। 10 लोग हैं ग्रुप में, 17 लोग हैं तो 10 लोग का पैसा देंगे। उसका भी लिस्ट बन जाएगा कि कौन कौन पैसा देगा। तो पैसा 100-100 रुपये दे देंगे। 1000 रुपये में पिच एकदम तगड़ा तैयार कर दिया जाएगा, नेट लगवा के और लेबर लगवा के। या फिर बीच में बारिश होगा तो पिच सेटल हो जाएगा। तो 10 सितंबर के बाद ये काम होगा। 10 सितंबर तक के बाद ही ये काम होगा और ये काम हो जाएगा। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। और फिर बीच में बारिश होगा तो वो तो पिच के लिए फ़ायदा ही होगा। क्रिकेट खेलना प्रोफेसर साहब बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि क्रिकेट हम लोग खेलते थे, आपको मैं बताता हूँ, क्रिकेट हम लोग खेलते थे तो जो लेग है, हम लोग का पैर है, बहुत मजबूत हुआ करता था और हम लोग के बॉडी से पूरा पसीना निकल जाता था, तो इससे मेंटल हेल्थ भी बहुत सही रहता है। बॉडी पूरा फिट रहता है। सब मिला जुला के कहने का मतलब अब ये बहुत है हम लोग इस कि टाइम खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिस आप बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। क्रिकेट को तो बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेशली जो सीज़न 1 रहा हमारा, बहुत बढ़िया रहा। आखिरी मैच चंदन भैया की टीम जीत गई, वो हम ड्रॉ कराने जा रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। टिंकू चाचा उस मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉइंट पे वो पीछे रह गए हम लोग और अनफॉर्चुनेटली मैच हार गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत क्रिकेट खेले हैं। हाता था हम लोग का, गली था, चाहे छत था, चाहे मठिया में ग्राउंड में, चाहे वहाँ पे सबसे बेहतरीन मैच अगर कोई होता है तो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे मैच हुआ है। सबसे ज़्यादा मज़ा हमको वहीं पे आया है। आप बात ही मानिए चाहे मत मानिए प्रोफेसर साहब, सबसे बेहतरीन क्रिकेट वहीं पे हुआ है। और रोमांचक ट्विस्ट और ड्रिंक, बीच में ड्रिंक, इसके लिए सोनू चाय के परिवार को भी धन्यवाद कि बीच में ड्रिंक ब्रेक्स में भी वहाँ पे नाश्ते पानी का जो सिस्टम था बहुत ही बेहतरीन था। उसमें पानी मिल जाता था, घर पास है ना, अगर आप कहीं क्रिकेट खेलेंगे तो वहाँ पे घर तो होता नहीं है कि आपको पानी नाश्ता मिले, तो उसमें एनर्जी आ जाता। और टेस्ट मैच का अलग ही मज़ा है। स्पेशल थैंक यू सबसे T20 मैच खेलिए, वनडे खेलिए, टेस्ट का एक अलग मज़ा है। मतलब वनडे तो मतलब कि वही वो बेकार है, वो तो हमको मन ही नहीं कर रहा खेलने का। तो वन टेस्ट मैच हम लोग जो खेलते हैं, आप पहले इनिंग में मतलब कि आप मान लीजिए पहले इनिंग में कोलैप्स कर गए, सेकेंड इनिंग में कमबैक करने का चांस मिलता है और वो टीम जीत भी सकता है। और वही कितना खूबसूरत, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि जैसे आप हार गए तो आप आउट हो गए तो आप आउट हो गए, और मैच हार गए तो हार गए। इसमें आप ये है कि पहले इनिंग में अगर आप हारते हैं तो आपको कमबैक करने का मौका मिलता है, बहुत बढ़िया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वहाँ पे खेले हुए हैं और देखा भी है हम लोगों ने कि बहुत अच्छा कमबैक वहाँ पे 13 रन पे ऑल आउट हुई थी टीम, उसके बाद से क्या कमबैक हुआ था। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। प्लस टेस्ट मैच जो है कि असली टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है, इसका ही ज़्यादा महत्व है और कोई बात नहीं है। अब आगे का ये है कि 10 तारीख के बाद वहाँ पर काम लगेगा और मैच वहाँ 10 तारीख के बाद जब काम कंप्लीट हो जाए तो 10 तारीख के मैच 10 तारीख के बाद 10 सितंबर के बाद मैच को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और बारिश और इस बीच में होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो पूछना चाहते हैं आप। और इसके अलावा सीज़न 1 जैसा कि ख़त्म हो चुका है ऑफिशियली, तो अब सीज़न 1 के एंड में हम बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, ऑलराउंडर्स की हम रैंकिंग देखेंगे और जो हमारे युवा खिलाड़ी थे उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। और क्या रहेगा अगले सीज़न 2 में क्या अप्रोच रहेगा, कैसा विकेट रहेगा, क्या क्या नई सुविधाएं मिलेंगी, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो रैंकिंग्स पे हम आते हैं। चंदन भैया हमें बताएंगे वहाँ के बैट्समैन्स की रैंकिंग। तो मतलब आप पूछना चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन वहाँ का कौन? सबसे बेहतरीन बैट्समैन वहाँ पे कौन? तो इन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन, तो देखिए वहाँ पे सबसे बेहतरीन बैट्समैन का ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आदित्य प्रोफेसर साहब का मेरे से है, और मैं अपने आप को तो बता नहीं सकता क्योंकि अपनी तारीफ तो खुद मैं नहीं करूँगा। तो मैं आपको और हमको छोड़ के अच्छा नहीं, मैं आपका नाम ले सकता हूँ, मैं को अपना नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं फर्स्ट पे हूँ, तो मैं अपना नाम नहीं लूँगा। आपका तो नाम ले सकता हूँ। तो नंबर 1 बैट्समैन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो मैच बैटिंग जो करता है, देखिए यहाँ पे जो है कि गाड़ी वाले, वाह क्या बात है, देख रहे हैं कुछ लोफर जो है ये अराजक तत्व, ये पूरे गली को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। क्या कर सकते हैं। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन है वहाँ का। तो देखिए बैट्समैन का अगर बात की जाए तो बैट्समैन ऐसे नहीं, देखिए मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, मैं बैट्समैनों में कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे बेहतरीन बैट्समैन तो मुझे छोड़ करके मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पर अगर रखना है किसी बैट्समैन को, और रिकॉर्ड एज ए रिकॉर्ड, ऐसे हवा में नहीं कि ये कभी खेल दिया वो कभी खेल दिया, जो मैचेस जिताए हैं, मैचेस को खेला है दिल से,
तो बैट्समैन में तो अगर देखा जाए तो बैट्समैन में आदित्य प्रोफेसर साहब हमको बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि इन्होंने डिफ़िकल्ट पिच पे मैच को, बड़े बड़े मैचेस को 14-14 ओवर 15-15 ओवर खेल करके ड्रा कराया है, और सबकी बस की बात नहीं है। ड्रा कराना सबकी बस की बात नहीं है। तो आदित्य आप जो है कि हमको बैटिंग में बहुत अच्छे लगते हैं। और एक रौनक सोनी जो है कि यंगस्टर है हमारे टीम का सबसे बेहतरीन, ये भी, इनका भी बैटिंग बहुत ही लाजवाब है। बैटिंग टेक्निक इनका बहुत ही बेहतरीन है। ये तो ऑलराउंडर में, अगर मैं बोलूं कि ऑलराउंडर में वहाँ पर नंबर 1 कौन है, तो ऑलराउंडर में मैं सबसे पहले रौनक सोनी का ही नाम लूँगा कि ऑलराउंडर हैं वो। बॉलिंग कहिए, बैटिंग करिए, सब उनका ज़बरदस्त है। लेकिन ओरिजिनल बैट्समैन अगर आप बिलीव करेंगे कि ये मैच ड्रा ही करा के जाएगा, तो मैं आदित्य का नाम लूँगा कि आदित्य सही हैं और रौनक भी अच्छे हैं, दोनों सही हैं। अब बाकी देखिए, बाकी भी बहुत सारे प्लेयर हैं बैट्समैन, बैटिंग अच्छा करते हैं। विपुल भैया, ये भी अनुसोनी पे मैं आऊँगा। जो विपुल भैया का आप बात करेंगे, विपुल भैया की बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, बशर्ते वो कंटिन्यू खेले। तब कंटिन्यू अगर खेलेंगे, उनकी कंसिस्टेंट रहेंगे और बैटिंग पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो बहुत बेहतरीन बैटर हैं वो। उनका जो बैटिंग टेक्निक है बहुत लाजवाब है। वो 50 भी मार चुके हैं वहाँ पे, तो वो भी नो डाउट वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और तीसरा नंबर जो है कि अनुज सोनी का देखिए कोई फिक्स नहीं है। वो मैच जिता भी सकता है और वो अपना विकेट फेंक कर भाग भी सकता है। तो उस पर भरोसा का मतलब नहीं है। वो बढ़िया है, ठीक है, वो लक पे है। जिस दिन टिक गया, वीरेंद्र सहवाग के समझ लीजिए, जिस दिन टिक गया उस दिन वो कर देगा। चले तो चांद तक। हाँ, अन्ना चले तो काम खत्म। हाँ। तो अनुज सोनी का भी बैटिंग ठीक है, लड़ा के दीवार में मारता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वो भी। लेकिन मैं आदित्य प्रोफेसर साहब की बैटिंग, क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और रौनक भी बहुत क्लासिकल, विपुल भैया भी बहुत अच्छे बैटिंग करते हैं। मैं अपना तारीफ तो करूँगा नहीं। यही 4 लोग बैट्समैन में हम अभी तक फ़िलहाल में नाम लेंगे। भैया भी मेरा है तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो उस पिच के हिसाब से वो सेटल अभी नहीं हो पाया, और कंटिन्यू खेलता भी तो नहीं है। और बाकी सब सही है। कंटिन्यू करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा वहाँ पे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था शुरुआती के दिनों में, लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई, लोग पिच को समझते गए और कैसे खेलना है सब टेक्निक पता चला है। और इसी बीच हम सीज़न 1 के एंड में टिंकू चाचा जो है कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, फॉर्म उनका बहुत अच्छा हुआ था। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बल्लेबाज वो भी बहुत बढ़िया है और गेंदबाज बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा बैट्समैन के अलावा अब हम आते हैं रैंकिंग बॉलर्स की रैंकिंग पे। तो चंदन भी हमें बताएंगे कि वहाँ पे गेंदबाजी का स्तर और कौन है नंबर 1। देखिए, गेंदबाजी में नंबर 1, बैटिंग में तो बता दिया, गेंदबाजी में नंबर 1 की बात जहाँ तक करेंगे तो गेंदबाजी जो है, मुझे एक मैच याद, गेंदबाजी में बहुत लोगों का नाम ले सकता हूँ मैं, जैसे कि आदित्य प्रोफेसर का भी गेंदबाजी अच्छा है, भले कई एक्शन बोलते हैं, बहुत विवादित इनका गेंदबाजी रहा है, प्रोफेसर साहब का बहुत विवादित है, तो ये तो ठीक ही है। लेकिन गेंदबाजी में मुझे बस एक मैच याद आता है। गेंदबाजी पर आप बात किए ना, जैसे नहीं होता है कि कोई पूछ दे गेंदबाजी किस करते, एक फटाक से नो डाउट बिना कहे कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है, या मेरा मतलब दिल से एकदम आवाज़ आ रहा है एक अंदर से, मैं अभी बताऊंगा आपको। एक मैच मुझे याद है, एक मैच में खेल रहा था, ठीक है, और उस मैच में मैं गया था पहले स्टार्टिंग खेलने, 1 विकेट पे साथ गया था, और वो मैच में 1 विकेट पे गया था मैं, और 1 विकेट बहुत जल्दी गिर गया था 1 के 2 ओवर में। और वो उस दिन गेंदबाजी करने आए थे सोनू चाचा। भाई मैं बता रहा हूँ, सोनू चाचा का गेंद इतना स्विंग हो रहा था उस दिन कि मुझे खेलना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। उनके गेंद में स्पीड भी रहता है, लेकिन स्पीड से डरना थोड़ी है, लेकिन वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, और उनका यार्कर भी बहुत ज़बरदस्त है, छूटे तो सीधा बोल्ड, और गेंद भी इतना मैं डॉट खाया उस दिन उनके गेंद पे कि समझ जाइए। तो सोनू चाचा का गेंदबाजी जो है बहुत बेहतरीन है। और दूसरे नंबर गेंदबाजी जो है कि रौनक सोनी का एक्शन जो है कि उनका एक्शन नीचे गेंद आता है, बहुत बोल्ड मारे हैं वो। रौनक सोनी जितना बोल्ड मारा है ना लोगों को, मैं क्या बताऊं,
बहुत लोगों को बोल्ड मारा है, बहुत लोगों को बोल्ड मारा है। और उसको गेंदबाजी खेलना आसान भी नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त फेंकता है। तो रौनक सोनी, सोनू चाचा, और गेंदबाजी में टिंकू चाचा का जो गेंदबाजी है वो भी ठीक है, क्योंकि उनका स्पिन है भाई, लेग स्पिनर कहेंगे ना, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। हाँ, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो, तो बढ़िया है। टिंकू चाचा की भी गेंदबाजी सही है, प्रोफेसर का भी सही गेंदबाजी है। गेंदबाजी में देखिए कि गेंदबाजी पीछी है वो तो गेंदबाजी में सबको मदद मिलता है, लेकिन कह पाना नंबर 1 कौन है ये मैं नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मुझे सोनू चाचा, रौनक और टिंकू चाचा का गेंदबाजी तो आप जानते ही हैं, ये लोग का गेंदबाजी सही है। और प्रोफेसर साहब का तो विवादित है और प्रोफेसर साहब का जो है कि लोअर बैक इंजरी हो जा रहा है बॉलिंग वॉलिंग, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन ये भी गेंदबाजी अच्छा करते हैं। 2-3 बोल्ड मारे हैं मुझे, बहुत खतरनाक विपुल भैया का बोल्ड आप रील्स पे देखेंगे। यूट्यूब चैनल भी है ना हम लोग का, चैनल भी है हमारा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बात, इस बार का जो क्रिकेट होने वाला है, इस बार का कुछ यूनिक होगा कि पूरे यूट्यूब पे रील्स कटेगा, इंस्टाग्राम पे रील्स कटेगा, सब पे एकदम बढ़िया दिखाई देगा। रील कटेगा भी और डलेगा भी, और मे भी उसका फ्यूचर भी हो बढ़िया। और बाकी वैसे अगर गेंदबाजी पे बात हो ही रही है तो वैसे चंदन भैया बोले कि पिच कंडीशंस जो है कि गेंदबाज को फेवर करते हैं, तो ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गेंदबाज आता है विकेट ले लेता है। तो अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कौन है वरिष्ठ गेंदबाज, कौन है सबसे बेस्ट, सीज़न 2 के मैच में पता चलेगा कि कौन है सबसे बेटर बॉलर। पिच कंडीशंस वहाँ पे जो है कि फ्लैट होंगे और बल्लेबाज को फेवर करेगा मोस्टली, तो वहाँ पे अब उतना कुछ खास दिक्कत होगा नहीं। बाकी गेंदबाज, ये हो गई गेंदबाजी वाली रैंकिंग। अब इसके अलावा आते हैं हम फील्डिंग वाली रैंकिंग पे। तो फील्डिंग वाली रैंकिंग पे चंदन भैया बताएंगे। देखिए, फील्डिंग वाली रैंकिंग पर तो मैं बिना सोचे समझे मैं बोल सकता हूँ कि फील्डिंग अगर देखा जाए तो प्रोफेसर साहब जैसा कोई फील्डर वहाँ पे चुस्त कोई नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ये रन आउट भी करते हैं, फील्डिंग इनका बहुत ज़बरदस्त है, एकदम तैनात रहते हैं, कैच छोड़ते नहीं है। तो पहले नंबर पे तो फील्डर मुझे प्रोफेसर साहब ही हैं ये। और दूसरे नंबर पे फील्डिंग में अगर देखा जाए तो फील्डिंग में तो ये हैं, और एक विपुल भैया का मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि विपुल भैया भी फील्डिंग बहुत लाजवाब करते हैं और एक से कैच उन्होंने पकड़ा है, बल्कि एक हाथ से भी। वो जो है कि फ़ोन से किसी कॉल पे बात कर रहे थे और वो एक हाथ से कैच पकड़े थे, वो मेरा ही कैच था शायद। बहुत ही अनबिलीवेबल कैच था भाई, और वो भी बाउंड्री, बहुत छक्का में रह गया था। तो प्रोफेसर साहब और विपुल भैया का जो फील्डिंग का कोई दाव नहीं है। और रौनक सोनी का फील्डिंग, हाँ, रौनक सोनी भी अच्छा फील्डिंग करता है, क्योंकि छोड़ता नहीं है जल्दी, वो भी कैच पकड़ता है, ध्यान से कैच पकड़ता है और फील्डिंग में लाजवाब है। मतलब 3 लोग हैं फील्डिंग में बढ़िया हैं, और हमारा तो आप लोग बताएंगे कि हम हैं कि नहीं हैं। चलिए, इसके अलावा चंदन भैया भी रैंकिंग मैं बताता हूँ चंदन भैया की, क्योंकि ये भी बहुत वरिष्ठ बल्लेबाज है वहाँ के, इनको कोई इग्नोर कर नहीं सकता। बहुत पहले से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है इनके पास, तो इनको रैंक करना जो है कि वो मेरे लिए सही चीज़ नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बल्लेबाज की रैंकिंग मैं क्या करूं, मैं कौन हूं रैंकिंग करने वाला। इन्हीं से सीखा हूं क्रिकेट खेलना, लेके जाते थे मटिया। तो अब आप जानते ही हैं चंदन भैया की बल्लेबाजी, इनका स्तर कैसा है। तो इसके अलावा हम बढ़ते हैं सीज़न 2 के नए जो टेक्नोलॉजीज़ ऐड करे जाएंगे, क्या क्या होगा, कैसा विकेट होगा और कैसे बनाया जाएगा, कौन सी मिट्टी होगी वहाँ पे, ये सब बताएंगे हम, ये सब बताएंगे चंदन भैया। देखिए, इस बार का क्रिकेट पिछले सीज़न से दमदार होगा। इस बार का पहले तो जो मैं बोला हूँ कि ग्राउंड पे जो काम होगा वो 1-2 दिन का होगा और मजाक वाला काम नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग थोड़ा सा खर्च करेंगे 1000-1200 रुपये और बढ़िया से ग्राउंड को बनाएंगे। और ग्राउंड का कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि जहाँ पे बॉलर और बैट्समैन दोनों को ही फ़ायदा हो, बराबरी का हो, 50-50 रहे। हाँ, 50-50% दोनों को ही एडवांटेज मिले। 60-40 हो तो भी कोई, हाँ ठीक है। अब ये नहीं कि 80% बॉलर हो जाता था, 80% बॉलिंग पिच हो जाता था, बॉलिंग था, 20% बैट्समैन का था। तो इस बार नहीं होगा, इस बार 50-50 का प्रयास रहेगा। 60-40 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 60-40 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और
इसमें टेक्नोलॉजी भी लगाई जाएगी। इस बार का जो क्रिकेट होगा सीजन 2 जो सीपीएल है ना, सीपीएल बोल रहे हैं ना आप, सीपीएल में छितौनी प्रीमियर लीग में इस बार टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा। रील्स कटेगा, इंस्टाग्राम पर डलेगा, जो बढ़िया खेलेगा उसका रिकॉर्ड रहेगा। इस बार यूं ही नहीं कि ये बढ़िया खेलते हैं वो ख़राब खेलते हैं, सबका बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर, फील्डिंग, इस सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और इंस्टाग्राम पे रील्स कटेगा और यूट्यूब चैनल भी है आदित्य के नाम से, वो चैनल को हम लोग ने बनाया है, तो उसको उस पर शॉर्ट्स कटेंगे और हर एक चीज़ कैमरे के अंदर होगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वो भी सिस्टम रन आउट का जो हम लोग पिछले सीज़न में थोड़ा सा लफड़ा था उसको भी दूर किया जाएगा। उसके लिए कैमरा 1-2 मोबाइल का भले ज़रूरत पड़ेगा तो 1-2 मोबाइल भी लगाया जाएगा और उसको कवर किया जाएगा कि भाई डीआरएस भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ सिस्टम भी लाने का प्रयास में है। हालांकि वो मैं अभी पुख्ता नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कैमरे के अंदर रन आउट और बेईमानी नहीं हो पाएगा, ये बात है। और यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भी रील्स कटेगा और सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये टेक्नोलॉजी रहेगी। अब पिच तो आप बता ही दी कैसे होगा। मैच 10 सितंबर के बाद ही स्टार्ट होगा कि नहीं? तो ऐसा तो पता चल गया है कि अब 10 सितंबर के बाद मैच स्टार्ट होने वाला, उससे पहले होने वाला भी नहीं है, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ अलग ही है। और आप देख ही सकते हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन बादल लग जा रहा है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली 10 सितंबर के बाद मौसम कुछ साफ़ हो और कुछ मौसम में ठंडी आए और उसके बाद से मैच स्टार्ट हो। ये तो हो गई अपनी क्रिकेट की बात। और इसके अलावा पर्सनल एक मोमेंट मैं शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं चंदन भैया दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे और ऑलमोस्ट हमारी युवा टीम थी, जैसे पीयूष वगैरह हुआ। तो एक मैच में शायद 8 ओवर में 1 रन बने थे बल्लेबाजी टीम के। वो कौन सा मैच था चंदन भैया? 1 ओवर में 8 ओवर में 1 रन बने थे। हाँ, रौनक सोनी, मुझे याद आ गया है, टिंकू चाचा, सोनू चाचा सब। उस मैच में हम, प्रोफेसर और दीपक यादव, ये 3 लोग एक टीम में थे और हम लोग का परफॉर्मेंस पहला इनिंग हुआ था। तो उस इनिंग में हम लोग का शायद 10-15-12 ही रन पर हम लोग सिमट चुके थे, 13 रन पे सिमट गए थे। और हम लोग को सेकेंड इनिंग हम लोग का बॉलिंग नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग जो है कि फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ था, फर्स्ट इनिंग वो लोग खेले थे और वो लोग ज़्यादा रन मार दिए थे, शायद 50-50 रन, और हम लोग बहुत पिटा गए थे। फिर जो सेकेंड इनिंग में हम लोग कमबैक किए कि इस बार हम लोग को रन नहीं देना है, ये वाला शायद मैच था। और सेकेंड इनिंग में जो हम लोग बॉलिंग किए थे 8-9 ओवर फेंक दिए थे और 8-9 ओवर में केवल 1-2 रन हम लोग दिए थे। और सोनू चाचा, टिंकू चाचा सब बोलने लगा कि भाई गजब कमबैक किए हैं सब, ये 8 ओवर में 1 रन 2 रन। और सोचिए वो गेंदबाजी में हम लोग का जो था कि हम, दीपक और प्रोफेसर 3 लोग गेंदबाजी गजब करते, हम छाती पे ले दबा एकदम गेंद कोई छू तक नहीं रहा था, कोई छूने का एकदम हिम्मत नहीं कर रहा था, एकदम लेंथ पे लेंथ वाली गेंद रख रहे थे, कोई छू भी नहीं रहा था डर के मारे, इतना। उसमें हम लोग लगभग सिमटा दिए थे जल्दी ही। नतीजा क्या हुआ था ये मुझे पता नहीं था। नतीजा तो मुझे भी खैर कुछ पता नहीं है, शायद टाई के लिए हम लोग मतलब वहाँ पे एक से एक मैच हुआ है भाई, एक से एक, और वही सारे मैच फिर से स्टार्ट होगा और बहुत मज़ा आता था। आप लोग दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी से शाम को क्रिकेट खेल के आप लोग का मतलब मज़ा आ जाता होगा। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद, दिन भर पढ़ाई करने के बाद रात को एक फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती थी और मज़ा भी आता था। तो वो बहुत अच्छा चीज़ है, उसको स्टार्ट करना ज़रूरी है और ज़रूरी है तो स्टार्ट भी होगा। और सभी लोग के लिए यही सब था बात। सभी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मज़ा आता था, वो अलग ही लेवल का था। तो पिछले सीजन फर्स्ट का तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, इस बार रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि बाद में देखेंगे भी तो मज़ा आएगा। रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तो हो गया हमारा एक मेरा पर्सनली फेवरेट एक मोमेंट था। और इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा चंदन भैया से कोई एक मोमेंट जो कि वहाँ का बहुत मेमोरेबल हो और क्रिकेट रिलेटेड ही। देखिए वहाँ पर मेमोरेबल अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक बार मैं मैच जिताने वाला था, मात्र 2-3 रन चाहिए था। पिंटू चाचा वो कैच पकड़ लिए थे। अब पिंटू चाचा गरम दिमाग के हैं ही, आप लोग जानते ही हैं, पूरा गेंद पटकने लगे और वो मैच हम लोग हार गए थे। और पिंटू चाचा कैच बहुत ज़ोरदार पकड़े थे, वो मुझे याद है। और एक बार प्रोफेसर साहब आपने ड्रा कराया था 14 ओवर मैच खेल के। ड्रा वाला तो बहुत सारे, ड्रा वाला तो एक से एक मैच हुआ है वहाँ पे ड्रा कराने वाला। एक बार फर्स्ट टाइम जो ड्रा हुआ था मैच, प्रोफेसर साहब की टीम, हमारी टीम गेंदबाजी करते, प्रोफेसर टाइम टीम बैठे थे
अब प्रोफेसर भी आउट हो गए थे आप भी, और आप लोग वो मैच ड्रा करके पूरा ग्राउंड पे कूदा फानी करने लगे, वो भी मैच बहुत खतरनाक हुआ था। हम लोग को ड्रा हो गया, हम लोग जीतते जीतते मैच को ड्रा करा दिया। बहुत देखिए, जो जीतता है अब मैच ड्रा हो जाता है तो उसको हार जैसा फील होता है, और जो हारता है शुरू से अगर वो ड्रा करा देता है तो उसको जीत जैसा फील होता है। ये तो है ड्रा कराने में, है कि नहीं? तो बहुत सारा मेमोरेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मैच। रौनक सोनी ने एक बार छक्का मार के भैया के गेंद पर मैच को फिनिश किया था, वो भी मुझे बहुत अखड़ा गया था भाई। वो आप ही लोग की टीम में था, छक्का मार दिया था, वो आगे हम लोग थे डिफेंड कर रहे थे, छक्का मार दिया। एक मटरू ने मैच ड्रा करा दिया, वो दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। रौनक वाला हाईएस्ट रन चेज में आया था। हाँ, मटरू एक बार मैच को ड्रा करा दिया था, तो ये भी बहुत मेमोरेबल है। मटरू बोल रहे हैं, मतलब दिव्यांश है, बहुत बेहतरीन वो डिफेंस किया। एक बार आयुष वाला भी मैं बताता हूँ, उस वही पहला मैच था जो कि ड्रॉ हुआ था। करीब ऑलमोस्ट 20 ओवर्स में 91 का टारगेट दिया था चंदन भैया की टीम ने हमें। फिर किसी को भी अंदाज़ा नहीं था क्या होने वाला है, ड्रॉ होने वाला है, नहीं होने वाला है, हारने वाले हैं, जीतने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो प्लानिंग हुई थी उसमें बोला गया था कि हाँ ड्रॉ के लिए ही खेलना है। तो 14 ओवर तक मैं गया खेला, उसके बाद से टीम हमारी कोलैप्स होने लगी। फिर दीपक यादव आए बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी तुरंत चले गए। फिर टिंकू चाचा है, वो भी आउट हो गए। उसके बाद लास्ट विकेट था मटरू, जो कि एक यंगस्टर है, और वो वहाँ 15 ओवर से 20 ओवर के बीच उसके दिमाग में क्या क्या चला हुआ है, कितना पेशेंस है उस लड़के में। तो ये उस मैच के बाद से ये जो युवा जो पीढ़ी है हमारी, इनमें क्रिकेट का बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्ट आया है। उसके बाद से ये लड़के भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, स्पेशली आपके थाला हुए हैं, दिव्यांश हुए, आयुष हुए, ये तीनों लड़के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पहले तो पबजी फ्री फायर में ही लगे रहते थे। तो अब हम आएंगे युवा वाले सेक्शन में, तो चंदन भैया कहेंगे इस पे। देखिए, युवा लोगों में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। युवा में मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा कि युवा अगर कोई खेलने में एक्सपर्ट निकला है तो जो आयुष है, वो आयुष जो आया था स्टार्टिंग में तो उसको बैट पकड़ना भी नहीं आता था। मात्र 5 से 10 दिन के क्रिकेट खेलने में वो बहुत बेहतरीन प्लेयर हो गया, वहाँ का प्रो प्लेयर हो गया है। उसको लेने के लिए आदमी को जंग छेड़ रहा था कि आयुष को मैं लूँगा, क्योंकि उसका बैटिंग जो शॉट है बहुत तगड़ा है भाई। वो एक ओवर में मैच को पलट सकता है चौके छक्के मार करके। जहाँ पे एक रन बनाना मुश्किल होता है ऐसे पिच पे, वहाँ पे वो ऋषभ पंत है हमारी टीम का, ऐसा प्लेयर है वो कि मार उड़ के। और दूसरा नाम पर मटरू भी बहुत ही बेहतरीन, उसकी फील्डिंग बीच में हम लोग लास्ट जब इंडिंग हो रहा था तो उसमें देखे फील्डिंग और रन आउट, उसके हाथ से हम लोग कोई रन नहीं भागा, मैं ही खुद नहीं भागा, एक दिन उसके हाथ में पकड़ा मैं रन नहीं भागा। तो उसका थ्रो फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, और उसका ठीक है वो भी बहुत अच्छा है, मटरू भी कर रहा है, और आयुष दोनों बहुत बढ़िया खेल रहे थे। और भाई पीयूष को तो हम लोग बहुत मिस करेंगे। पीयूष तो ज़बरदस्त आदमी था, और उसका बॉलिंग बैटिंग हर एक चीज़ भी ज़बरदस्त था। और उसका मेन खासियत था कि लेफ्ट हैंडर भी था, राइट हैंडर भी था भाई, दोनों उसका था। बैटिंग में भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों खेलता था। तो पीयूष को भी मिस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन है। गेंदबाजी उसकी बहुत मिस करेंगे। हाँ, ये तो खैर ये हो गई दोस्तों हमारी क्रिकेट की बात आज, और इसमें हम लोगों ने जाना कि कब होगा मैच, और प्लेयर के स्टैट्स के बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई, रैंकिंग्स हुई प्लेयर्स की, और फिर युवा वाले सेक्शन पे भी हम आए। इसके अलावा अब यही कहना चाहेंगे कि मैच को जल्द से जल्द आप सभी लोगों के सहयोग से शुरुआत कराया जाए। और एज़ यूजुअल हमारा जो टाइमिंग था 8 बजे से, फिर से 8 बजे से ग्रुप में मैसेज आए कि सभी लोग ग्राउंड पे पहुँचिए भाई। देखिए, मैच इस बार होगा तो एक मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ, कोई नेगेटिविटी ना फैलाए। नहीं मैच नहीं होगा, ये नहीं है, तो नहीं होगा तो आप अपने घर बैठिए और अपना पेट निकालिए भाई। जिसको नहीं खेलना चुपचाप पटाया रहेगा, भैया नहीं जाएगा, काम है बता देगा। नेगेटिविटी नहीं कि मैं तो मैच नहीं होगा, ये सब नेगेटिविटी वाला काम बहुत बेकार लगता है। ये सब काम नहीं खेलना है, आपका काम है तो आप घर पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो मन करे वो करिए। लेकिन भाई मैच तो होगा, जो लोग खेलने आएंगे वो खेलेंगे, बहुत अच्छे हैं जो लोग खेलने आते हैं, मैं उनको बहुत ही लाइक करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। और एक और बात ये है कि मैच तो होगा ही। दूसरा बात मैं क्या कहने वाला था कि टाइमिंग जो है, अब तो ठंड का दिन भी आ रहा है तो जल्दी रात हो जाएगा जी।
तो रात हो जाएगा 6:30-7 बजे ही रात हो जाएगा, 6 बजे ही रात हो जाएगा। तो मैच 8 बजे या 7:30 बजे से स्टार्टिंग करना, मतलब उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, मैच का टाइमिंग सेट हो जाएगा, उस टाइम सभी लोग आ जाएंगे। और रात को देखिए, रात को किसी का दुकानदारी उतना होता नहीं है, अमूमन देखा है तो दुकानदारी नहीं। भाई समय से दुकान बढ़ाइए, सोनारी का दुकान भी बहुत ज़रूरी है, दुकान जल्दी से बंद करना, क्योंकि मैटर कुछ और हो जाता है भाई। दुकान खोलना भी सही नहीं है ज़्यादा देर तक। आप लोग शाम को जैसे किरण दुबे दुकान को ऑफ करिए और खेलने निकलिए, अपना हेल्थ बनाइए ज़बरदस्त, ये मेंटल हेल्थ को भी सही रखिए, अपना मस्त रहेंगे, ज़िंदगी भी मस्त रहेंगे। आज शाम को जो बाज़ार वाला काम है थोड़ा जल्दी जल्दी करके, थोड़ा टाइम बढ़िया बस हो जाए, इंटरेस्ट लीजिए। हाँ, इंटरेस्ट क्रिकेट को वो करिए, इंकरेज करिए। ये नहीं कि पूरा सब एकदम करके सारा काम करके उसके बाद ही क्रिकेट, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि पहले क्रिकेट होगा, काम तो आगे पीछे भी हो सकता है। पहले हेल्थ जब सही रहेगा ना तो बहुत आप कमाएंगे, बहुत सब कुछ होगा। हेल्थ जब सही नहीं रहेगा तो काम सब खत्म है, सब खत्म है। हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक यू विपुल भैया को करना चाहूँगा, सोनू चाचा को करना चाहूँगा, जो कि बहुत बढ़िया आयोजन कराए दोनों लोग मिल के। भाई विपुल भैया को तो स्पेशल थैंक्स है मेरे तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने वो ग्राउंड वाला जो बात हुआ था, जब स्टार्टिंग में बात हुआ था, ग्राउंड अपना बोले कि वहाँ पे हो जाएगा, बहुत बड़ा डिसीजन है, तो बहुत मज़ा आ गया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई वहाँ पे हम लोग मैच खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी सभी लोग मस्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। स्पेशल थैंक यू सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी लोग आते हैं, वहाँ पे क्रिकेट होता है, माहौल बहुत बढ़िया होता है, एक दूसरे से सभी लोग मिलते हैं, मज़े लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ जो है हम लोग का आज क्रिकेट के लिए जो पॉडकास्ट था समाप्त हो गया है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आया ही होगा आप लोग को देख करके। और कौन कौन तैयार है इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन कौन क्रिकेट खेलने के लिए एकदम इंतज़ार कर रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। ठीक है, बाय सबको।